नमस्कार, मैं वंदना। आप देख रहे न्यूज़ रांची में। सभी चरणों का चुनाव संपन्न हो चुका है। अब बस कुछ ही घंटे बचे हैं जब सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तमाम एजेंसी के सर्वे के रिपोर्ट के मुताबिक एनडीए को बढ़त देती दिख रही है। बात करें रांची लोकसभा सीट की, जो 27 उम्मीदवार मैदान में है। 15 स्थित कृषि बाजार में ईवीएम को सुरक्षित रखा गया है, जिसे लेकर प्रशासन और चुनाव आयोग पूरी तरह से तैयार है। इस स्थान पे 15 स्थित इसी स्थान पे मतगणना होने वाली है और सुरक्षा को लेकर 1000 पुलिसकर्मी को तैनात किया गया है और 192 सीसीटीवी कैमरा की निगरानी से सुरक्षा की जाएगी। और क्या कह रहे हैं निर्वाचन पदाधिकारी, आइए सुनते हैं। समिति में सारी तैयारियां संपन्न करा ली गई। इस बाजार समिति के प्रांगण में जैसा कि आप देख सकते हैं कि बाएं तरफ और दाहिने तरफ स्ट्रॉन्ग रूम्स बने हुए हैं, जहां रांची लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी 6 विधानसभा क्षेत्रों के लिए पृथक पृथक स्ट्रॉन्ग रूम्स बनाए गए। कांके विधानसभा, रांची विधानसभा, हटिया विधानसभा, खिचड़ी विधानसभा, दिल्ली विधानसभा तथा सरायकेला जिला के ईचागढ़ विधानसभा के ईवीएम मशीन यहाँ पे सेफली सिक्योर करके रखे हुए हैं। सभी सीसीटीवी कैमरास के निगरानी में है और जहाँ पर चाक चौबंद व्यवस्था सीआरपीएफ तथा बीएसएफ के जवानों के दिशा निर्देश में सुरक्षा प्रदान की जा रही है। काउंटिंग डे के दिन इन सभी 6 विधानसभाओं के लिए 6 अलग अलग काउंटिंग हॉल्स बनाकर रखे गए हैं। इन सभी 6 हॉल्स में निर्धारित संख्या में टेबल्स स्थापित किए गए हैं। किन्हीं काउंटिंग हॉल में 17 टेबल्स हैं, किन्हीं काउंटिंग हॉल्स में 29 टेबल्स हैं। टेबल्स की संख्या का गणना इस आलोक में किया गया है कि उस कंसर्न विधानसभा में कुल कितने पोलिंग स्टेशन हैं। जिस विधानसभा में अधिक संख्या में पोलिंग स्टेशन हैं, उस संख्या में माननीय भारत निर्वाचन आयोग की अनुमति से काउंटिंग टेबल्स की संख्या को बढ़ाया गया है। इसके पीछे यह उद्देश्य रहता है कि कम से कम राउंड्स में पूरे विधानसभा की काउंटिंग समाप्त हो और जिस दृष्टिकोण से पूरे लोकसभा की जो काउंटिंग होती है वो एक निर्धारित राउंड्स के बाद समाप्त हो जा सके। इन 6 विधानसभा के काउंटिंग हॉल्स के अतिरिक्त एक सेपरेट काउंटिंग हॉल पोस्टल बैलेट्स की गणना के लिए बनाया गया है। जैसा कि आप अवगत हैं कि 4 संस्थाओं से पोस्टल बैलेट्स प्राप्त होते हैं। एक भारतीय सेना के जवानों के द्वारा जो पोस्टल बैलेट कास्ट किया जाता है, उनके अधिकारियों के द्वारा कास्ट किया जाता है, वह ईटीपीबीएस के माध्यम से प्राप्त होता है, इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम। और इसके अतिरिक्त जितने भी पोलिंग पर्सन चुनाव की ड्यूटी में लगे हुए थे, उनका होम वोटिंग के माध्यम से जितने भी दिव्यांग बंधुगण थे तथा जितने भी 85 साल से ऊपर के सीनियर सिटीजन थे तथा इमरजेंसी सर्विसेज जैसे कि रेलवे डिपार्टमेंट, एयरपोर्ट के या फिर पोलिंग पर्सन्स को लाने ले जाने के लिए जितने भी ड्राइवर्स तथा कंडक्टर्स लगाए गए थे, इन 4 कैटेगरीज के लोगों के द्वारा पोस्टल बैलेट से जो वोट कास्ट किए जाते हैं, उनके लिए एक अलग हॉल रहेगा जहां पर भी विभिन्न तैयारियां सुनिश्चित की गई हैं। अब जितने भी विधानसभा के लिए काउंटिंग हॉल्स बनाए गए हैं, उनके टेबल्स पर काउंटिंग पर्सनल्स की डेपुटेशन कराई गई है। हर एक टेबल पर एक काउंटिंग सुपरवाइजर, एक काउंटिंग असिस्टेंट तथा एक माइक्रो ऑब्जर्वर की प्रतिनियुक्ति रहेगी। इन तीनों कर्मचारियों का यह जिम्मा रहेगा कि इनके टेबल पर जैसे जैसे सीयू आते जाते हैं तो उन सीयू को एसओपी के अनुसार सभी काउंटिंग एजेंट्स के उपस्थिति में वोट्स पोल्ड की काउंट और उसकी गणना 17C पार्ट 2 का अवेलेबल कराकर उसको टैबुलेट करते जाएंगे। उसके बाद 17C पार्ट 2 में जैसे ही कैंडिडेट वाइज गणना कंप्लीट होती है तो उस पर सभी काउंटिंग पर्सन्स अपना साइन करेंगे। उसके पश्चात सभी काउंटिंग एजेंट्स से उस पर क्रॉस साइन होगा और फिर वह एआरओ टेबल के पास वेरिफिकेशन के लिए जाएगा, जिसके पश्चात आरओ तथा ऑब्जर्वर सर के साइन के बाद वो फाइनली इनकोर पर अपलोड होने के लिए वापस से एआरओ टेबल पर जाएगा। इसी प्रकार से अलग अलग राउंड्स होते जाएंगे और हर राउंड के एंट्री के बाद ट्रेंड्स निकाले जाते हैं और वो सारे ट्रेंड्स मीडिया में डिक्लेयर टाइम टू टाइम करते रहा जाएगा। एक बार जब सारे के सारे राउंड्स की गिनती कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद फाइनल टैबुलेशन फॉर्म 20 में रहेगा, जिसमें कि कंट्रोल यूनिट से प्राप्त सभी वोट्स, पोस्टल बैलेट से सभी प्राप्त वोट्स तथा अगर कोई टेंडर वोट्स प्राप्त है तो उसका उल्लेख कराकर फाइनल टैबुलेशन के लिए रेडी होगा। फाइनली फॉर्म 20 में सभी कैंडिडेट वाइज टैलिंग होने के बाद
माननीय प्रेक्षक महोदय के द्वारा एनओसी उपलब्ध कराया जाएगा, तब जाके फिर रिजल्ट डिक्लेयर होगा। रिजल्ट डिक्लेयर होने के तुरंत बाद जितने भी सीओ मशीन हैं वह वापस से स्ट्रॉन्ग रूम में ले जाकर उनको सील किया जाएगा और जो बक्से उनके लिए निर्धारित हैं उन्हीं सभी बक्सों में उसको वापस से रखा जाएगा। इन सारे व्यवस्थाओं के लिए बड़ी मात्रा में पदाधिकारी तथा पुलिस पदाधिकारियों को डिप्लॉय किया गया है और अभी उन सभी की डिटेल ब्रीफिंग हुई है। यह उद्देश्य रहेगा कि जितने भी काउंटिंग पर्सनल या काउंटिंग एजेंट्स यहाँ प्रवेश करते हैं सभी अपने अपने जिम्मेवारियों से वाकिफ रहें, उनको कहाँ जाना है, उनके क्या डूज रहेंगे, क्या डोंट्स रहेंगे, उसका अच्छे तरीके से अनुपालन सुनिश्चित हो जाए। यहाँ पर मोबाइल का पूरी तरीके से प्रतिबंध रहेगा, कोई भी काउंटिंग एजेंट या कोई भी काउंटिंग पर्सनल हॉल्स में मोबाइल्स नहीं ले जा सकते हैं। इनके खाने पीने की अलग से व्यवस्था रहेगी जो कि काउंटिंग प्रोसेस शुरू होने के पहले ही इन्हें उपलब्ध करा दी जाएगी। इसके अतिरिक्त यहाँ पर कार्मिक कोषांग के द्वारा कल सभी काउंटिंग पर्सनल्स का एक थर्ड रैंडमाइजेशन होगा जिसके माध्यम से ही जितने भी काउंटिंग पर्सनल्स हैं उनको रैंडमली विधानसभा तथा उस कंसर्न विधानसभा में भी एक पर्टिकुलर टेबल भी रैंडम तरीके से अलॉट किया जाएगा जो कि माननीय प्रेक्षक महोदय की उपस्थिति में रहेगा। तो कुल मिलाकर सारी तैयारियां संपन्न करा ली गई हैं। इस आलोक में जितने भी आदेश निकालने थे सभी निर्गत हो चुके हैं। कहाँ पर गाड़ियों की पार्किंग कराई जाएगी, कहाँ पर मेडिकल फैसिलिटीज की वैन्स लगाई जाएगी, कहाँ पे भोजन पानी का व्यवस्था होगा, मजदूरों का क्या यहाँ पे कल ड्यूटी रहेगा, सीलिंग में कितने लोग रहेंगे, इन सभी को लेकर पॉइंट वाइज ब्रीफिंग अभी सभी को उपलब्ध कराई गई है और सभी को यह समझाया गया है कि अगर किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन या किसी भी प्रकार का कोऑर्डिनेशन इशू है तो उसको आज ही लाइट में लाएं ताकि उसका आज ही करेक्टिव एक्शंस लिया जा सके। सो मच हो कि कल जब काउंटिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है तो वो बिल्कुल स्मूथ रहे, किसी भी प्रकार का परेशानी नहीं हो और बिल्कुल निर्विघ्न और बिना किसी बाधा के हम पूरे के पूरे काउंटिंग प्रोसेस को 3 लेयर की सिक्योरिटी है। पहला जो हमारा वज्रगृह है स्ट्रॉन्ग रूम, वहाँ पर अभी बीएसएफ की कंपनी लगी हुई है जो लगातार ईवीएम की निगरानी कर रही है। सीआरपीएफ की एक कंपनी है जिन्हें जितने भी हमारे विधानसभा क्षेत्र हैं हर एक में 2 गेट है। दोनों गेट में एक गेट से जो है काउंटिंग पर्सनल जाएंगे जो सरकारी कर्मी हैं और एक गेट से जो कैंडिडेट के काउंटिंग एजेंट्स हैं वो जाएंगे। दोनों ही गेट पर सीआरपीएफ का बल लगा हुआ है। तो पूरा जो इनर लेयर है वो सीएपीएफ के पास है। उसके बाद जो हमारा सेकेंड लेयर है, जो मिड लेयर है, उस पर जो है जैक और आईआरबी की इको कंपनियां हैं उनको लगाया गया है। वह इंपॉर्टेंट लेयर है क्योंकि वहीं पर यह डिसाइड होता है कि किनको किधर एंट्री देनी है। वहां पर हमारे सीनियर ऑफिसर्स भी रहेंगे, 3 डीएसपी लगाए गए हैं इस काम के लिए। इसके अलावा जो मेन गेट है वहां पर कोई भी विदाउट पास एंट्री नहीं करेगा। वह भी हमारा एक इम्पॉर्टेंट लेयर है जो हमारा आउटर मोस्ट लेयर है जहाँ पर डिस्ट्रिक्ट आर्म पुलिस लगी हुई है और डिस्ट्रिक्ट के सारे जवान और ऑफिसर लगे हुए हैं। जो डोंट्स की लिस्ट है दोबारा मैं दोहरा दूं कि किसी भी काउंटिंग एजेंट का कोई मोबाइल, कोई पानी का बोतल, कोई चाकू, कोई ज्वलनशील पदार्थ, कोई लाइटर, कोई भी ऑब्जेक्शनेबल आइटम अलाउड नहीं है। वो ज्यादा से ज्यादा कुछ कागज और कलम ला सकते हैं अपने पॉइंट्स को नोट करने के लिए। इसके अलावा सब कुछ की व्यवस्था, खाने पीने के लिए भी जो है अंदर ही व्यवस्था है, तो बाहर से जो है कोई जो है आदमी एंटर नहीं करेगा। जिनके पास पास नहीं होगा वो एंटर नहीं करेगा। 7 कैटेगरी ऑफ पीपुल यहाँ पर आ रहे हैं। मैं दोबारा आपको बता रहा हूँ। पहला एक जो डिप्लॉयड पुलिस ऑफिसर एंड पुलिसकर्मी है, दूसरे जो काउंटिंग स्टाफ है जो गवर्नमेंट स्टाफ है, कंट्रोल यूनिट कैरियर जो स्टाफ आएंगे हेल्प करने के लिए, जो कंट्रोल यूनिट को स्ट्रॉन्ग रूम से ले जाकर वहां पर ले जाएंगे। चौथा मीडिया है। पांचवा जो सीनियर डिस्ट्रिक्ट के ऑफिसर्स हैं और जो कैंडिडेट या उनके इलेक्शन एजेंट या काउंटिंग एजेंट्स हैं। और इसके अलावा और किसी का यहाँ पर एडमिशन अलाउड नहीं है इस कैंपस में। दूसरी बात कि जो हमने सफिशिएंट मात्रा में यहाँ पर जो है क्विक रिएक्शन टीम्स रखी हैं। अगर कोई इवेंचुअलिटी आती है तो उसको एड्रेस करने के लिए हमारी 3 क्यूआरटी जो है यहाँ पर रहेंगी। इसके अलावे शहर में बहुत सारी क्यूआरटी रखी गई है। अगर कोई विजय जुलूस निकलता है तो वो परमिशन लेके निकलेगा और वो विजय जुलूस को स्कॉट करने के लिए भी पुलिस फोर्स और पुलिस अफसर को लगाया गया है। सबका डिटेल ऑर्डर निकला हुआ है। मेरा विश्वास है बिल्कुल शांतिपूर्ण और सही तरीके से काउंटिंग की प्रक्रिया पूरी होगी।
ट्रैफिक में जो है उसके लिए हम लोग ट्रैफिक एसपी के साथ एक मीटिंग रखे हैं कि ट्रैफिक को किस तरीके से रेगुलेट किया जाए। निश्चित एक सड़क है और गाड़ियों का दबाव है और एक जो फ्लाईओवर बन भी रहा है इसकी चलते समस्या है और उसको भी हम लोग सॉर्ट आउट कर रहे हैं। फोर्स मैंने बताया कि 2 कंपनी सीएपीएफ की है, इसके बाद इको की 2 कंपनी है, रैप की 2 कंपनी है, इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट आर्म पुलिस के करीब 500 जवान हैं।